अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था संडे का दिन जो अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है और कल है कारोबारी हफ्ते का आगाज़। इस आगाज़ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल होगा दोस्तों CME गैप फिलिंग, यानी कि पूरा दिन यहाँ पे मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी, चाहे वो किसी भी किस्म की तजारती मार्केट हो, किसी भी किस्म की। इसका एक मार्केट के साथ बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई समझता है कि सिर्फ इसका एक अकेली मार्केट जिसको हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ ताल्लुक़ है, तो ये हमाकत है। लिहाजा इसका ताल्लुक़ दोस्तों हर तजारती सेक्टर्स के साथ होता है, क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। ठीक है, शायद ही कहीं हो कि वहाँ पर ये छुट्टियाँ ना आती हों, तो इसमें एक गैप आ जाता है दरमियान में, तो उसने यहाँ पर फिल होना होता है। इस बीच मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि ये CME गैप जो है वो अक्सर औकात पूरा दिन मार्केट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बड़ी न्यूज़ जो मार्केट में देखने को मिली है। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस तक ये खबर पहुँचे और आप इसके ऊपर ख़ुद भी वर्क करना स्टार्ट कर दें। और दोस्तों, ये खबर कुछ यूँ है कि बिटकॉइन वेल्स जो है वो यहाँ पर स्वैपिंग की तरफ लग गई है। ठीक है जी, बिटकॉइन स्वैप्स BTC फॉर ईथर एज द ट्रेडर सीज ईथर एज 5.5K नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट पंप हो रही होती है, कोई भी प्रोडक्ट हो, इसमें कोई खाली इथेरियम का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो वो सारी की सबकी नज़रों का बाइस बनती है, सबकी आंखों में वो चमकती हुई दिखाई देती है, चाहे बाद में उससे कोई पूछने वाला ना हो, जिसे हम बाज़-औक़ात किसी और चीज़ का नाम दे देते हैं, लालच का नाम दे देते हैं, या फिर फोमो कि जी मुझसे कहीं ये मिस तो नहीं हो गया। तो यहाँ पर फ़िलहाल बिटकॉइन के जो होल्डर्स थे वो यहाँ पर बिटकॉइन को छोड़ गए हैं तनहा, लेकिन बिटकॉइन फिर बिटकॉइन है, जाना तो इन्होंने फिर उसी की तरफ है। लेकिन इनके पास कहीं से ये मालूमात है कि जी इथेरियम जो है वो 5K का यहाँ पर हाई लगाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात देखने को मिल रही है कि 5.5 तक इसकी मार्केट जा सकती है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, याद रखिएगा अपने ज़हन में, ये इस मार्केट का ये तज्ज़िया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी अभी ज़ाती राय नहीं है। मेरी ज़ाती राय क्या है वो मैं शायद आपके साथ आगे चल करके शेयर करूँ। ठीक है जी, तो बिटकॉइन अप्रोचेस द वीकली क्लोज। आपने देखा कि आज सारा दिन BTC और इथेरियम के दरमियान बिल्कुल तालमेल नहीं था। BTC अपने अलग रास्तों पे चल रहा है अभी तक, यानी कि डाउनफॉल, और इथेरियम जो है वो अकेला ही आपको सब्ज़ बत्ती यहाँ पर दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इथेरियम रिमेन्स द सेंटर ऑफ अटेंशन आफ्टर एटलीस्ट ऑल टाइम हाई, यानी कि अटेंशन का वो बाइस तो बन चुका है और एक हाई भी लग चुका है। तो 4 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट चुका है, आप ये भी जानते हैं, और इस वक्त दुनिया इसी के बारे में जानना चाह रही है। लेकिन दोस्तों याद रखें, अक्सर ये स्वैपिंग जो होती है वो भारी पड़ जाती है। मेरा काम सिर्फ आपको यहाँ पर आगाही देना है। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि बाज़ औक़ात मार्केटें जो है वो फोमो के चक्कर में कि जी यार मुझसे वो मिस हो गया, मुझसे ये मिस हो गया, वो उस समझ लें गाड़ी में सवार हो जाते हैं जिसने आगे चल कर के रुक जाना होता है। तो लिहाजा मार्केट को समझें। इस अचानक आए हुए पंप से एक सबक तो मिल रहा है कि भाई अकेला इथेरियम क्यों पंप होता चला जा रहा है, बाकी सारे इधर मुंह उठा के क्यों सोए हुए हैं। तो किसी में मूवमेंट नहीं है। अलबत्ता आपने देखा कि इथेरियम से जुड़े टोकन भी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि सुई। ठीक है जी, अच्छा जी। BTC price action enjoy CME future gap to the upside providing a new short term target। लें जी, यहाँ पर ये बात भी बताई जा रही है कि मार्केट जो है वो एक शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे पूरा कर सकती हैं। ये आपके सामने BTC की हालत है दोस्तों, ये देखें, ये क्लोजिंग आ रही है आपके सामने फ्राइडे मिडनाइट की। फ्राइडे मिडनाइट 1,17,200 पे थे हम, और मुसलसल मार्केटें हमें यहाँ पर लेकर के आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे टोकन के पीछे सर खपाने से बेहतर है कि आप इसके ऊपर वर्क करें। ये देखें, ये एक जो गॉड कैंडल बनी थी, इसके बाद मार्केटिंग यहाँ पर आई हैं, लेकिन अब इसके जो लेवल्स हैं BTC के, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, उसके ऊपर आपने खुद भी ड्यू डिलिजेंस करनी है। अब दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में जितनी भी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये मार्केट की अपडेट्स हैं। किसी भी अपडेट को आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे यहाँ पर नहीं लेना। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मार्केट की कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर एक रूटीन से बढ़ के इजाफा हुआ है। ठीक है, डोमिनेंस आपको अच्छा खासा डाउन दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि इथेरियम बहुत ही करीब रह गया है 5000 के लिए। 4932 पे ये मौजूद है। सोलाना ने भी यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है।
तो गाइज यहाँ पर हम अपने वक्त को करेंगे सेव। बीटीसी और इथेरियम को मैं समझता हूँ लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों इस मार्केट में आपके साथ शेयर किया गया था कि XRP 2.90 से 3.06 के दरमियान अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखने का ख्वाहिशमंद है। तो हमने देखा कि XRP बार बार 2.99 तक गया। आप बाकायदा इसका तजिया कीजिएगा। 2.99 के बाद से XRP दोबारा 3.10 पे आ पहुँचा है। तो दोस्तों मॉर्निंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी होगा कि XRP 3.12 और 3.15 तक अपनी रेजिस्टेंस बनाए। अगर ये रेजिस्टेंस बन जाती है, मान लें मॉर्निंग तक, जो सुबह 6:30 AM पे जो मार्केटें स्टार्ट होंगी, दुनिया भर की हर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, खासकर एशियन सेशन, तो उसमें ये लेवल अगर आपको मिल जाता है तो XRP मज़ीद यहाँ पर गेन कर सकता है। अलबत्ता इसकी जो यूनिवर्सल सपोर्ट है वो 3.05 की है। नाउ BNB के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 875। आपको बताया गया था कि अगर हम इसे कंटिन्यू ना कर सके सेफ जोन के तौर पे तो हम 865 की तरफ जाएंगे। तो आप दोस्तों बाकायदा तौर पे रीचेक करें। यहाँ पर BNB ने 859 का लो दिया और हाई आपके सामने 879 का आन खड़ा है। और अभी के लिए यहाँ पर BNB को जो दरकार है लेवल वो 885 का है, 885 का। ये इसकी एक मैक्स रेजिस्टेंस है और सपोर्ट रहेगी यहाँ पर इसकी वक्ती तौर के लिए 875। नाउ सोलाना के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी 200 और रेजिस्टेंस मैक्स 210। सोलाना ने यहाँ पे 203 तक का लो प्रोवाइड किया, हाई रखा 211 का। तो दोस्तों ज़ाहिरी बात है अब हम 210 के रेजिस्टेंस लेवल को अबूर कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन हाई है, बढ़ रही है, फिर भी मैं समझता हूँ कि 205 से 208 को पहली तरजीह हासिल होगी। और रेजिस्टेंस के मामले में क्योंकि अभी मार्केटें उठ रही हैं तो 215 तक की रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द रिस्क मार्केट को ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर लीजिएगा। नाउ डोज के लिए दोस्तों हमारी आज की जो नीड रेजिस्टेंस थी, जिसके बाद आपको बताया गया था कि पॉजिटिव मोमेंटम गेन होगा, पैदा हो जाएगा मार्केट में, तो इसने 0.2330 की आपके साथ वो डिस्कशन हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि 0.2330 की रेजिस्टेंस के बाद डोज कॉइन मुसलसल 0.2390 तक पहुंच गया। अब ये जो हाई आया है ये बात की बात है, लिहाजा मॉर्निंग के लिए यहाँ पे डोज को 0.2420 की रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस ही ऐसी रेजिस्टेंस होगी जो डोज के लिए नए दरवाजे खोल सकती है, यानी कि 0.2445। नाउ लिंक के लिए हमारी दोस्तों आज की जो सपोर्ट थी वो 25.50 थी। खैर लिंक ने इसे ब्रेक कर दिया थोड़ी देर के लिए। 25.28 का हमने लो देखा। हाई आपके सामने है दोस्तों 26.36 का। ठीक है, मॉर्निंग के लिए अभी भी इसकी कैपिटलाइजेशन जो है वो 17.89 पे है। सपोज आप 18 बिलियन में अगर एंटर हो जाते हैं तो अभी के लिए तो फिलहाल इसकी सपोर्ट है 26। ठीक है, और इसकी नई रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकती है 26.65 की। नाउ सुई के लिए दोस्तों मैं आपके साथ बार बार एक ही लेवल शेयर कर रहा था, आपको याद होना चाहिए, और वो था 3.60 का। फाइनली आज के दिन संडे का फ़ायदा लेते हुए वॉल्यूम के कम होने की वजह से सुई ने आपको 3.60 का लो दिया, जिसे आप देख चुके हैं। ज़रूर अपनी कीमती राय कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, और 3.79 का आप हाई देख चुके हैं। इट्स टू मच, बेहतरीन हो गया दोस्तों ये मार्केट में। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं समझता हूँ कि 3.70 इसकी एक वक्ती और इंतहाई कच्ची सपोर्ट होगी। यूनिस्वैप को दोस्तों मैंने यहाँ पे सुबह इग्नोर कर दिया था। अभी के लिए फिलहाल ये जो डिप लगा कर आया है वो 10.85 का है। इससे साबित होता है कि यूनिस्वैप में इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग के लिए 11.55 की रेजिस्टेंस इसके अंदर जान पैदा कर देगी। अगर हम ये रेजिस्टेंस हासिल नहीं कर पाते तो वक्ती तौर के लिए आप 11.25 का लो देखेंगे। लिहाजा 11.55 पे नज़र रखना ज़रूरी होगा। पोल्काडॉट के लिए दोस्तों जो सपोर्ट थी वो $4 की थी। आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि डॉट ने 4.01 का यहाँ पे लो प्रोवाइड किया है। ये सपोर्ट ही थी इसकी, और अगर आप एक्टिव थे तो आपने इसे यूटिलाइज किया। हाई रहा 4.24 का, और इसमें अभी तक 23 सेंट का दोस्तों इजाफा हो चुका है। वक्ती तौर के लिए इसकी टेम्पररी सपोर्ट 4.10 से 4.15 के दरमियान देखी जा सकती है। बहुत से व्यूवर ने यहाँ पर ईना के लिए डिमांड की हुई थी और ये काफ़ी सेशन से मिस हो रहा था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ईना के लिए 0.7050 की कितनी अहमियत है। मैं आपके साथ आज से कोई 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले भी बार बार ये जो कि है सपोर्ट डिस्कस करता रहा हूँ। तो ये फिर से एक मरतबा 0.7050 प्लस हुआ है। मॉर्निंग के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि इना 0.7050 प्लस ही रहे। अगर हम 0.7050 प्लस ही रहते हैं तो इना एक नए अपने लिए दरवाजे ओपन कर सकता है, जस्ट लाइक 0.7380, 0.7390। ये बड़ा ही टाइट मामला रहेगा। नाउ टाउ के लिए दोस्तों आज की सपोर्ट थी 350 और रेजिस्टेंस 359।
यहाँ पे दोस्तों टाउ ने 350 का लो प्रोवाइड किया, यानी कि ये सपोर्ट आपके साथ ट्रिगर हुई। हाई इस वक्त आपके सामने है 377 का। टोटल $27 की दोस्तों इसके अंदर रोटेशन देखने को मिली। और अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों टाउ मुसलसल पंप हो रहा है, लिहाजा मॉर्निंग के लिए आप टाउ को इग्नोर ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर दोस्तों पंप हो रहा है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों बीटीसी यहाँ पर पिछले तकरीबन आप देख सकते हैं कि 15 घंटों से डाउन मोमेंटम बना करके बैठा हुआ है। ये 5 कैंडल हैं 3-3 घंटे की, आप देख सकते हैं। और अभी जो यहाँ पे कैंडल जिसकी बर्थ हुई है वो थोड़ी सी बुलिश है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जिससे हम कुछ और यहाँ पर नतीजा अखज़ कर सकें। तो लिहाजा आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि 1,15,500 की इसे अपनी सपोर्ट हासिल करनी होगी। अगर ये नहीं हासिल करता तो 700-600 का ये लो आपको नॉर्मली प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये 1,14,250 का लो प्रोवाइड करके अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। यानी कि जैसे कि आपने देखा कि मार्केट में स्वाइपिंग हो रही है, लोग बीटीसी से इथेरियम की तरफ जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ, ये जो स्वैपिंग है ये वक्ती तौर के लिए है, ठीक है जी। और इसको आपने ज़रूर ड्यू डिलिजेंस कर लेना है। लिहाजा दोस्तों मॉर्निंग के लिए बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये 1,15,500 से अपने दिन का आगाज़ करे, ठीक है जी। ये किसके लिए पॉजिटिव साइन होगा। और इसकी जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो 1,16,800 की है, जिससे ये अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। यहाँ पर अगर हम बीटीसी के हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग कॉइन अगर डिस्कस करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोस्तों है टाउ, यूनिस्वैप और लिंक। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस जब सुबह आपके साथ इथेरियम डिस्कस किया गया तो हम 4775 पे थे, यानी कि 4775 पे आपको बताया गया था कि अगर ये मार्केट 4775 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करेगी तो फिर ये अगला मोमेंटम आपको दे सकती है। लेकिन इसने क्या किया, उससे पहले ही दोस्तों आपने 4719 का लो देखा, यानी कि 4745 तक गई मार्केट। वहाँ पर भी ये अपनी सपोर्ट की ताब नहीं ला सकी। हमने 4719 का लो देखा। उसके बाद से लेकर अब तक मार्केट पंप हो रही है, एक बुलिश कैंडल बन रही है और उसके ऊपर भी बुलिश। तो मॉर्निंग के लिए दोस्तों यकीनन अगर हम 4940 4930 पे ही रहते हैं मॉर्निंग के लिए, तो ये 5000 का तो यहाँ पे खुला खुला इशारा दे रहा है। लेकिन ये आपको कोई किसी किस्म की भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने खुद ड्यू डिलिजेंस कर लेना है। तो ये दोस्तों एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल होगा जो मॉर्निंग के लिए इसके लिए एक नए डोर्स ओपन करता है। वीकर साइड को अगर हम देखेंगे तो वो है 4860 4870। 4860 4870 मार्केट को एकदम हिला के रख सकता है, चौंका सकता है, आपको सरप्राइज कर सकता है। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पर जो टोकन देखे जा सकते हैं उसमें HNT है दोस्तों, JTO है और उसके साथ सुई। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।